उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है और इस वक्त अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने गुंडों को खुली छूट दी। वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। आप आधी अधूरी बात मत करिए। आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। जब आपके वोट के अधिकार को ही छीन लिया जाएगा, अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का डीएम एसपी खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ये आक्रामकता खाली दिखावा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू, शुक्रिया अखिलेश जी। 2 मिनट का एक टाइम दे दीजिए, बात कर लूँ। कर लो बात, तुम यहीं बैठ खड़े हो। किसने रोका तुम्हें? यहीं से लगाओ। कहाँ लाओ? कोविड दे जाओगे, यहीं से खड़े हो जाओ। कहाँ से? नहीं, वहां से नहीं हो पाएगी, यहाँ सामने। तो आपने सुना अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा डीएम और एसपी तक अगर बीजेपी को चुनाव जिताने में लगी हुई है तो फिर आलम क्या होगा। बीजेपी को सबसे बड़ी गुंडा पार्टी बताया अखिलेश यादव ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। इस पर पॉलिटिक्स भी हावी और जबरदस्त हंगामा भी हुआ है और मारपीट तक की नौबत आई। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। कई जगह से ब्लॉक प्रमुख से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर बैठाया हुआ था। जब अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भरने गए, उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्होंने मारपीट की। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गुंडों को खुली छूट दी है। अखिलेश जी, जो साड़ी खींची गई है, ये मतलब ऐसा तो कभी कोई तस्वीर आज तक आई नहीं। वो बहन हमें ये मिलके गई हैं, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ होगा। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ वो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली। और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। वो महिला बोल सकने की स्थिति में नहीं है। हमने बात की, बड़ा ही शौक में दिख रही हैं। आपने उनसे बात की, वो दुखी थी, ये स्वाभाविक है, दुखी तो थी, लेकिन जो उनके साथ घटना हुई वो पूरा बताया उन्होंने। अखिलेश जी, एक वीडियो सुनील सिंह साजन का आप पीछे नहीं हम तो कर लिए हैं, नहीं रहा। क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी। इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या जिला अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या पुलिस प्रशासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किए लोगों को? पूरा पुलिस ने अपमानित किया है। और उम्मीद कैसे करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे गुंडों को सड़कों पे छोड़े हुए, जो दूसरों को कहते थे गुंडा पार्टी, आज वो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी निकली तो वो भारतीय जनता पार्टी निकली। माता प्रसाद पांडे के साथ सिद्धार्थनगर में आज नहीं
तो अखिलेश यादव ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया। अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर दिए थे, शिकायत कहां करते, गुंडों को खुली छूट दे दी गई थी, अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के छोटे चुनाव को लेकर बहुत तनाव है। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नाम वापसी का दिन है और कल वोटिंग की जाएगी। कल ही नतीजे 3 बजे के बाद सामने आने लग जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। बड़ी बात यह है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कई इलाकों में टेंशन है, हाथापाई हो रही है, खींचतान हो रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर हलचल, हंगामा और मारपीट का दौर भी चला। कल नामांकन के दौरान प्रदेश के कई जिलों से हिंसा की तस्वीरें आई। दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लाठियां चली, तोड़फोड़ की गई, पथराव हुआ, छेड़खानी तक हुई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, इसलिए हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें इन्हीं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। रुचि, ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, लेकिन कैसे इस चुनाव को इतना गंभीर बना दिया गया है? शहर शहर मानो जैसे दंगा भड़क रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिल रही है और शायद ऐसा लग रहा है कि पुलिस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा हिंसा हो जाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जैसे कह रही हैं कि सच में जंग का मैदान हो। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो शक्ति बल, बाहुबल से ये चुनाव जीतना चाहती है, जिसकी वजह से जगह जगह से ये वायलेंस की तस्वीरें आ रही हैं। कल जो भी तस्वीरें हमने देखी, सब में कोशिश यही थी कि निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुन लिया जाए, चुनाव में ना जाना पड़े। उसकी कोशिश कल हो रही थी कि लोग नामांकन ना कर पाएं। अब आज नाम वापसी का दिन है और कल वोट पड़ेगा और पुलिस को ये डर है कि रुचि हमने देखी, उसमें एक महिला की साड़ी तक खींच दी गई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की हरकत की। क्या एक्शन लिया है अभी तक बीजेपी ने? देखिए, ऐसा बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन जो सारी तस्वीर खींचने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और योगी सरकार पे गंभीर आरोप लगाए थे, तो लखीमपुर खीरी की वो तस्वीरें थी और वहाँ एफआईआर हो गई है। 2 नेम्ड एफआईआर है जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं। इस तरह की तस्वीरें हमने और भी देखी। बहुत शर्मिंदगी की बात है, इस तरीके की बेशर्मी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने जिस घटना का जिक्र किया, वहां के डीएम ने उस घटना की क्या डिटेल दी है, ये भी दर्शकों को सुना देते हैं। हमारे संज्ञान में आई थी और उसके पश्चात वहां पर उपस्थित मजिस्ट्रेट तहसीलदार मोहम्मदी और सीओ साहब से हमने इसकी आख्या ली है। स्थल का भी भ्रमण किया है। घटना प्रकाश होने पर इसकी जांच हेतु हमने एडीएम और एएसपी की एक जॉइंट टीम बनाई है, जो समस्त तथ्यों पर जांच करके अपनी आख्या देगी। हमने वहां पर उपस्थित अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी है और जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार हम अपनी कार्रवाई करेंगे। रुचि, कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई हो रही है या कार्रवाई कर दी गई? शायद लोग भी सुनना ये पसंद करते हैं कि कार्रवाई हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लखीमपुर की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ज़िलों में कल हिंसा हुई, कई जगह बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। सीतापुर में तो हवाई फायरिंग भी हो गई, एक आदमी इतना ज़्यादा घायल हो गया कि उसको लखनऊ रेफर करना पड़ा। आज तस्वीरें सामने आई हैं संत कबीर नगर में, जो बीडीसी मेंबर्स हैं जो ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे, उनको यहाँ पे किडनैप करके लाया गया था और उन्होंने कहा कि हमें बहुत बुरी तरह यहाँ रखा जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें जगह जगह आ रही हैं और जाहिर है कि अगर पुलिस हरकत में आ जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए तो शायद इस तरह की हिंसा दोबारा देखने को यहाँ। जी शुक्रिया रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका। उत्तर प्रदेश से इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अब दलित वोटों की लड़ाई भी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर स्मारक की साफ सफाई हुई है। योगी के आदेश पर खुद डीएम ने जाकर पूरे स्मारक की साफ सफाई करवाई है। इसका सियासी मैसेज भी क्लियर है, मायावती से भले ही दूरी है लेकिन सभी महापुरुष हमारे हैं। रुचि, ये तस्वीरें तो यही कहती है जो कंक्लूडिंग लाइन थी मेरी खबर की।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज आप ये तस्वीरें देख रही हैं, इसके पहले भी हमने देखा था कि जो यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हैं, करीब 40 मूर्तियाँ योगी सरकार में साफ कराई गई थी। और क्योंकि मायावती ने ये स्मारक बनाए, बड़े पैमाने पे मूर्तियाँ लगाई, लेकिन मायावती की सरकार चली गई 2012 में, तो इस स्मारकों का फिर कोई देखरेख नहीं हुई। अब जिस तरह से योगी सरकार ने आज डीएम को यहाँ पे भेजा है, उससे साफ संदेश देने की यही कोशिश की गई है कि अंबेडकर हो, चाहे रमाबाई हो, चाहे काशीराम हो, वो जो महापुरुष मायावती के माने जाते थे, बीएसपी के माने जाते थे, वो बीजेपी के भी उतने ही हैं। तो जो दलित वोटर है उसको ये बीजेपी एक तरह का मैसेज देने की दरअसल प्रतीकों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी क्यों पीछे रहे, एक मैसेज ये भी दिखाई देता है। रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।